इंग्लैंड और भारत के बीच हेडिंग्ले लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। इस दिन इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर समाप्त हुई, जिसमें जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी और ओली पोप व हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा। भारत ने इस पारी के जवाब में 6 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। आइए इस दिन के प्रमुख क्षणों को संक्षेप में देखते हैं, जो आपके YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ के लिए एक रोमांचक अपडेट होगा। दिन की शुरुआत इंग्लैंड की पहली पारी के साथ हुई, जो 149/3 पर थी। ओली पोप और हैरी ब्रूक क्रीज पर थे। पोप ने पहले ही शानदार शतक जड़ा था, जबकि ब्रूक तेजी से रन बना रहे थे। 50वें ओवर में ब्रूक ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर छक्का जड़कर दिन की शुरुआत की। ये गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी छोटी थी, जिसे ब्रूक ने मिड विकेट के ऊपर से 20 पंक्तियों तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने एक और चौका लगाकर इंग्लैंड की रन गति को बढ़ाया। हालांकि उसी ओवर में प्रसिद्ध ने पोप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। पोप ने 106 रन, 137 गेंद, 14 चौके बनाए, लेकिन एक छोटी और चौड़ी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए पंत के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद ब्रूक ने बेन स्टोक्स के साथ पारी को संभाला। 52.1 ओवर में बुमराह की गेंद पर ब्रूक ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया, जिससे उनकी आक्रामकता का पता चलता है। 60.5 ओवर में सिराज की छोटी गेंद को ब्रूक ने गली के ऊपर से रैंप शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा। 64.1 ओवर में सिराज की गेंद पर ब्रूक ने फिर से मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका जड़ा, लेकिन 64.5 ओवर में सिराज ने स्टोक्स को आउट कर भारत को बड़ी राहत दी। स्टोक्स ने 20 रन, 52 गेंद, 3 चौके बनाए और पंत के हाथों कैच आउट हुए। ब्रूक का शानदार प्रदर्शन 78.1 ओवर में जडेजा की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लेफ्ट शॉट खेलकर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ा। 79.1 ओवर में जेमी स्मिथ ने प्रसिद्ध की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में गया। हालांकि उसी ओवर में प्रसिद्ध ने स्मिथ को आउट कर दिया। स्मिथ ने 40 रन, 52 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का बनाए। जडेजा और साई सुदर्शन ने शानदार फील्डिंग करते हुए ये कैच पूरा किया। 87.3 ओवर में प्रसिद्ध ने हैरी ब्रूक को 99 रनों पर आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई। ब्रूक ने 112 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेली, लेकिन शतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए। उनकी यह पारी इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। 94.5 ओवर में सिराज ने ब्रॉयडन कास को बोल्ड किया, जिन्होंने 22 रन, 23 गेंद, 4 चौके बनाए। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। 98.5 ओवर में उन्होंने क्रिस वोक्स को बोल्ड किया, जिन्होंने 38 रन, 55 गेंद, 3 चौके, 2 छक्के बनाए। इसके बाद 100.4 ओवर में बुमराह ने जोश टन को आउट कर अपनी 14वीं टेस्ट 5 विकेट हॉल पूरी की। टन ने 11 रन, 18 गेंद, 2 चौके बनाए। बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 465 रनों पर समेट दिया और भारत को 6 रनों की बढ़त मिली। इसके अलावा इंग्लैंड की पारी में कई अन्य रोमांचक क्षण भी देखने को मिले। 46.2 ओवर में पोप ने बुमराह की गेंद पर सेंचुरी पूरी की, जो उनकी 9वीं टेस्ट सेंचुरी थी। 72वें ओवर में ब्रूक ने जडेजा की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव लगाकर अपनी 12वीं टेस्ट 50 पूरी की। 86वें ओवर में सिराज की गेंद पर ब्रूक ने 18 रन जोड़े, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल था। हालांकि भारत ने कुछ कैच भी छोड़े, जैसे 85वें ओवर में जायसवाल ने ब्रूक का कैच गली में छोड़ा। इंग्लैंड की पारी में कुल 34 एक्स्ट्रा रन, 8 बाय, 18 लेग बाय, 1 वाइड, 7 नो बॉल भी शामिल थे, जो भारत के लिए चिंता का विषय रहे। बुमराह ने 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध ने 3 और सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें बुमराह की गेंदबाजी और पोप व ब्रूक की बल्लेबाजी ने दर्शकों का मनोरंजन किया। भारत की 6 रनों की बढ़त अब इस टेस्ट को और दिलचस्प बनाएगी। हमारे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ पर इस मैच के हर अपडेट और विश्लेषण के लिए बने रहें। इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर समाप्त होने के बाद भारत ने 6 रनों की मामूली बढ़त के साथ अपनी दूसरी पारी शुरू की। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 23.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। केएल राहुल और साई सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन के आउट होने से इंग्लैंड को भी वापसी का मौका मिला। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने की, लेकिन तीसरे ओवर में ब्रॉयडन कास ने जायसवाल को आउट कर इंग्लैंड को शुरुआती सफलता दिलाई।
जायसवाल ने 11 गेंदों में 4 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। कास की गेंद चौथे स्टंप पर थी, जो बाहर की ओर निकली और जायसवाल के बल्ले का किनारा लेकर जेमी स्मिथ के हाथों में गई। यह विकेट इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जायसवाल पहली पारी में शतक बना चुके थे। इसके बाद केएल राहुल ने क्रीज पर कदम रखा और अपनी तकनीकी दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। 2.2 ओवर में क्रिस वोक्स की गेंद पर राहुल ने शानदार कट शॉट खेला। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौके के लिए भेजा। 2.5 ओवर में वोक्स की एक और गेंद पर राहुल ने शानदार ड्राइव लगाया, जो गैप में गया और उनकी तकनीक की खूबसूरती को दर्शाता है। 9.4 ओवर में कास की हाफ वॉली गेंद पर राहुल ने शानदार ऑन ड्राइव लगाया, जो सुदर्शन को पार करते हुए बाउंड्री तक गया। साई सुदर्शन ने भी अपनी पारी की शुरुआत 3.2 ओवर में कास की गेंद पर चौके के साथ की। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सुदर्शन ने गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से बाउंड्री के लिए भेजा। 8.3 ओवर में वोक्स की गेंद पर सुदर्शन ने मुलायम हाथों से खेलते हुए एक मोटा बाहरी किनारा लिया, जो दूसरी स्लिप को चकमा देकर बाउंड्री तक गया। 15वें ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर सुदर्शन ने फिर से शानदार शॉट खेला। ये गेंद फुल थी और बाहर की ओर जा रही थी, जिसे सुदर्शन ने जमीन पर पुश करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौके के लिए भेजा। राहुल ने 11.2 ओवर में जोश टंक की गेंद पर शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाया, जो उनकी बल्लेबाजी की कक्षा को दर्शाता है। 12.2 ओवर में शोएब बशीर की खराब गेंद को राहुल ने पीछे हटकर जोरदार पुल शॉट खेला, जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री तक गया। 19.3 ओवर में टंक की हाफ वॉली गेंद पर राहुल ने एक और शानदार कवर ड्राइव लगाया, जिसे कमेंटेटर ने दीवार पर फ्रेम करने लायक शॉट बताया। हालांकि 18वें ओवर में सुदर्शन को डिकेट ने बैकवर्ड पॉइंट पर कैच छोड़ दिया, जो इंग्लैंड के लिए महंगा पड़ सकता था। लेकिन 20.5 ओवर में स्टोक्स ने सुदर्शन को आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। सुदर्शन ने 48 गेंदों में 30 रन, 4 चौके बनाए। स्टोक्स की इन स्विंगर गेंद पर सुदर्शन ने फ्लिक खेला, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख सके और क्रॉली ने मिड विकेट पर आसान कैच लिया। 21वें ओवर में शुभमन गिल ने स्टोक्स की गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे गिल ने स्लिप कॉर्डन के ऊपर से बाउंड्री के लिए भेजा। दिन का खेल खत्म होने तक राहुल 47 रन, 75 गेंद, 6 चौके और गिल 6 रन, 10 गेंद, 1 चौका बनाकर नाबाद थे। भारत ने 3 एक्स्ट्रा रन, 1 लेग बाय, 1 वाइड, 1 नो बॉल भी जोड़े। ये पारी भारत के लिए मजबूत शुरुआत रही, जिसमें राहुल की तकनीकी बल्लेबाजी और सुदर्शन की स्थिरता ने अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर स्टोक्स और कास, ने महत्वपूर्ण विकेट लेकर मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। ये टेस्ट अब और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भारत की बढ़त और इंग्लैंड की गेंदबाजी रणनीति अगले दिन का खेल तय करेगी। हमारे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकेट बज़ पर इस रोमांचक मुकाबले के हर अपडेट के लिए बने रहें।